अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कि प्यारे बच्चों, आज का जो है हमारा उर्दू का जो हमारा काम है वो है, हमारा उन्वान है आज का हरूफ़े तहज्जी की छोटी अश्काल। हरूफ़े तहज्जी पता है ना बेटे आपको? कल हमने इसके बारे में पढ़ा था। हरूफ़े तहज्जी क्या होते हैं भला? क्या होते हैं? शाबाश। अलिफ, अलिफ मद्दा, बे, पे, ते, यानी कि अलिफ से लेकर ये तक हम जितने भी हरूफ पढ़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हरूफ़े तहज्जी। तो बेटा इसी तरह इनकी छोटी अश्काल यानी कि आधी अश्काल, इनके सिरे वो भी होते हैं। जैसे हरूफ़े तहज्जी होती है ऐसे इनकी छोटी अश्काल भी होते हैं। यानी कि कुछ हर्फ ऐसे हैं जिन्हें हम जो है पूरा पूरा नहीं लिख सकते। जब हमें 2 से 3 लफ्ज़ को आपस में मिलाना होता है तो क्या करते हैं, हम उसे तोड़ना पड़ता है। ठीक है, उसको आधा करना पड़ता है। तो जब हम उसको आधा करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? उसकी आधी अश्काल कहलाती हैं। उसको हम क्या कहते हैं? हरूफ़े तहज्जी की आधी अश्काल। जैसे कि बेटे अलिफ है, अलिफ भी हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? अलिफ से। देखिए अलिफ है, अब बेटे ये देखिए हमने अलिफ लिखा। अब अलिफ को तो हम आधा नहीं कर सकते, ये जिसके साथ भी लगेगा बिल्कुल इसी तरह अलिफ ही लगेगा। वो क्या है? अलिफ ही लगेगा। अब देखिए बेटे जैसे बे है, ये देखिए बे हम कैसे लिखते हैं? ऐसे। अब जब भी हमें इसे किसी लफ्ज़ के साथ मिलाना है तो हम इसे पूरा तो नहीं ना लिखेंगे, तो क्या है, हम इसकी आधी शक्ल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसकी आधी शक्ल लिखेंगे। तो बे की आधी शक्ल क्या होती है? ये ऐसे ऊपर से थोड़ा सा नीचे से गोल ऐसे। तो ये क्या है? बे। ये क्या है? बे। इसी तरह हम बे का पूरा ख़ानदान जो है वो लिखेंगे। बे, इसी तरह आगे आ जाएगा पे। ये देखें बेटे, आगे जो हम लिखेंगे ते, ये इसी तरह करके गोल, ये ते के 2 नुक्ते आ जाएंगे। फिर आगे इसी तरह ते और इसी तरह आगे से। ये हमारा हो गया बे का ख़ानदान पूरा। ये था बेटे हमारे बे का ख़ानदान। उसके बाद आता है हमारा जीम। तो जीम हम जब भी लिखते हैं ऐसे, ये देखिए ऐसे लिखते हैं। बेटे हम ऐसे जीम तो नहीं ना लिख सकते अगर हमें किसी लफ्ज़ के साथ इसको मिलाना है। फ़र्ज़ कर लें हमने जो है वो लफ्ज़ लिखना है, फ़र्ज़ कर लें हमने जो है लफ्ज़ लिखना है जहाज़। अब देखिए उसमें हम जीम ऐसे तो नहीं ना लिखेंगे, जहाज़ ऐसे तो नहीं ना आएगा। तो क्या है, हम जीम की जो है वो छोटी, ये देखें छोटी शक्ल बनाएंगे। ठीक है, तो जीम को अगर हम लोग ऐसे हाफ़ कर लें तो वो क्या बनती है? जीम की छोटी शक्ल। तो देखें क्या है, पहले जीम ऐसे, ये हमारी क्या है? ये जीम। इसी तरह हम लोग जीम का पूरा ख़ानदान करेंगे। चे, ये है और ये खे। इसके बाद बेटे आ जाता है दाल। दाल जो है उसको हम आधा नहीं करते। दाल जब भी आता है, चाहे शुरू में आए, चाहे आखिर में आए, चाहे दरमियान में आए, वो इस तरह पूरा ही आता है। अब आगे आ जाता है रे। रे आपको पता है बेटे हम इस तरह भी लिखते हैं, लेकिन जब हमें किसी चीज़ के साथ मिलाकर लिखना होता है तो क्या है, फ़र्ज़ कर लें हमें जो है कर लिखना है, तो कर हम कैसे लिखेंगे? ये जो है उसमें रे की शक्ल बनती है और साथ अगर हम लोग काफ मिला दें तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? कर। तो ये हमारे पास जो है रे जो है वो थोड़ा सा जो है टेढ़ा करके, ये देखें ये रे, रे से सीन। इसी तरह बेटे आगे आ जाता है सीन। सीन शीन, ये देखें ये सीन। अब देखिए सीन भी हम इस तरह हर लफ्ज़ के साथ पूरा नहीं लिखते, तो इसकी आधी शक्ल क्या है? ये इसको अदा करती है, ये इसकी आधी शक्ल है। तो ये देखिए सीन, सीन, शीन, इसी तरह स्वाद, द्वाद। अब देखें बेटे तोएं, तोएं जो है वो इसी तरह पूरा आएगा। इसकी तो कोई आधी शक्ल नहीं होती, ना तोएं की ना जोएं की। आगे आ जाता है आइन। तो ये देखिए आइन, लेकिन जब हमने इसे किसी लफ्ज़ के साथ लिखना है, फ़र्ज़ कर लें उकाब। अब उकाब में हम ऐसे तो नहीं लिखेंगे ये आइन फिर कौफ, नहीं, हम इसको इसके साथ जब मिलाएंगे तो हम क्या करेंगे? ये आइन, ये कौ। तो क्या है? ये आइन की छोटी शक्ल हमने, तो ये है इसकी छोटी शक्ल। यानी कि जब भी हमने इन लफ्ज़ों को लिखना है तो क्या है, उसकी छोटी
शक्ल इस्तेमाल होती है। तो आइन क्या है, ये है आइन। अब बेटे जब दरमियान में लगता है किसी लफ्ज़ के दरमियान में हम लोग लिखना चाहते हैं आइन, तो क्या है, इसकी डिफरेंट शक्ल इस्तेमाल करते हैं हम लोग। इसकी जो है वो दरमियान में, और आइन की शक्ल ही होती है लेकिन उसकी दो शक्लें हैं। आइन की जो है वो ये वाली शक्ल इस्तेमाल होती है दरमियान में, जब हमने इसको किसी लफ्ज़ के साथ जो है वो मिलाना है। तो हम इसकी कौन सी शक्ल, हम इसकी ये वाली शक्ल जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ये ऐसे आइन। अब आगे आ जाता है गाइन। गाइन को भी हम ऐसे लिखेंगे, और आगे गाइन की छोटी शक्ल जो है दरमियान में इस्तेमाल करने के लिए, किसी लफ्ज़ के साथ जोड़ने के लिए उसको, तो गाइन। आगे जाता है बेटे फ़े। अब फ़े जो हम लोग जो है वो लिखते हैं, देखिए फ़े जो है हम ऐसे लिखते हैं। ये फ़े है ना बेटे, हम ऐसे पूरा तो नहीं ना लिखेंगे, जैसे फ़े अली फ़ा ऐसे तो नहीं ना लिखेंगे। तो क्या है, हम इसको इस तरीके से जो है वो तोड़ेंगे। तो ये आपने फ़े का ना मुंह ज़्यादा नहीं खोलना। ये देखें, थोड़ा छोटा सा बिल्कुल, ये देखें छोटा सा करके ये हमारा जो है फ़े है। फ़र्ज़ कर लें अगर आप लोग ऐसे लिखेंगे ना, ये देखो ये तो वाव बन रहा है और सही भी नहीं है। तो हमने इसको, अब इसी तरह कॉफ़ है, कॉफ़ का भी जो ज़्यादा जो है वो मुँह नहीं खोलना। तो क्या है ये, कॉफ़, फ़े कॉफ। आगे बेटे आ जाता है काफ। क्या आ जाता है, काफ। अब देखिए काफ, काफ की जो है एक शक्ल होती है, ये हाफ होती है। ये जैसे आप लोग काफ ऐसे लिखते हैं ना, ये पहला डंडा जो है वो सिरा लंबा होता है, अगला थोड़ा छोटा होता है, और इसके ऊपर ये डंडा होता है। अब काफ की आधी शक्ल क्या है, ये है काफ का। अब बेटे दरमियान में जब हम लगाते हैं किसी लफ्ज़ के, तो काफ की मुख्तलिफ शक्ल इस्तेमाल हो जाती है। जैसा कि ये देखें काफ, काफ अलिफ काब, इसमें जो है दूसरी शक्ल इस्तेमाल हुई है जब हम किसी चीज़ के साथ जोड़ते हैं। अब देखो बेटे, हम इस तरह तो नहीं ना जोड़ सकते, ये देखो ये काफ और ये अलिफ, काफ अलिफ का, हम ऐसे तो नहीं ना लिख सकते। तो क्या है, इसके लिए एक मखसूस शक्ल इस्तेमाल करते हैं। हम पहले जो है इसको इस तरीके से गोल करके इस तरह करते हैं, फिर हम इसका जो है ये ऊपर सिरा डंडा जो है वो बना देते हैं। यानी कि हम पहले क्या करेंगे, पहले हम जो है, पहले हम इस तरह करें, ये बन गया हमारा, फिर हम यहाँ पे काफ का डंडा जो है वो लगा देंगे। इसी तरह हमारे जो है वो गाफ है, ये रहा हमारा गाफ। और इसी तरीके से जो है वो हम अपना जो है, इसी तरीके से हम अपना जो है वो गाफ की जो है वो छोटी शक्ल, ये गाफ जो है वो गया। आगे आ जाता है लाम। अब देखें बेटे, लाम, लाम को है यूँ, जैसे फ़र्ज़ करें लाम अलिफ ला। अब इस तरीके से तो नहीं लिखेंगे लाम अलिफ ला, तो इसकी भी क्या है, आधी शक्ल इस्तेमाल होगी। तो हम कब कैसे लिखते हैं, ये देखें, ये लाम और ये साथ अलिफ, लाम अलिफ ला। तो फिर कॉफ काफ काफ आगे आ जाता है लाम, ये आ गया लाम। इसी तरह मीम, मीम देखें तो हम इस तरह लिखते हैं, और इसकी आधी शक्ल क्या है, ये होगी लाम मीम। आगे आ जाता है नून। नून को भी अगर हम लोग इस तरह लिखें, यूँ लिखते हैं, तो ये इसकी आधी शक्ल है। तो नून हमारे पास क्या है, ये नून, ठीक है, लाम मीम नून। आगे आ जाता है हे को जो है हम दो तरह से लिखते हैं, एक हम इस तरह भी लिखते हैं, एक हम इस तरह भी लिखते हैं। हे जो है वो मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ जो है वो इस्तेमाल होती है। अगर दरमियान में आए तो इस तरह आती है, अगर शुरू में आए तो इस तरीके से आती है। इसी तरह हे हमज़ा आगे ये को जो है हम जो है वो इस तरीके से लिखते हैं। तो बेटे ये है हमारा आज का काम, ठीक है। आपने इसी तरह सबसे पहले जो है वो तारीख़ लिखनी है, 3 अप्रैल 2026, जमात का काम जुम्मा। उन्वान है हमारा हरूफ तहज्जी की छोटी अश्काल। ये जो है हम सारी जो है ये हमारी छोटी अश्काल हैं, जो हमें इसी तरीके से जो है वो लिखना है। आपने इसी तरीके से इसको दुरुस्त बनावट के साथ अच्छी तरह इसको लिखना है, और अपना काम जो है वो सही तरीके से करना है। एंड पे जो है आपने लाजमी नाम, जमात और आईडी ये लाजमी लिखना है। ओके बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।